महात्मा जड़ भरत तो अपने को सर्वथा जड़ की तरह ही रखते थे। कोई भी कुछ काम बतलाता तो कर देते, वह बदले में कुछ भोजन दे देता तो उसे खा लेते, नहीं देता तो भी प्रसन्न बने रहते। भोजन में कौन क्या देता है यह जैसे उन्हें पता ही नहीं लगता। कोई अच्छा भोजन दे, सूखी रोटी दे, जला भात दे या और कुछ दे, अरे वे तो भूसी चावल की जली खुरचन भी अमृत की भांति खा लिया करते थे। सर्दी हो या गर्मी, वर्षा हो या सूखा, वे सदा नंगे शरीर अलमस्त घूमते रहते। भूमि पर, खेत में, मेड़ पर, जहाँ निद्रा आई सो गई। ऐसे व्यक्ति से स्वच्छता सुसंगत व्यवहार की आशा कोई कैसे करे। मैला कुचैला जनेऊ कमर में लपेटा रखा था, इसी से पहचाने जाते थे कि द्विजाति है। माता पिता के मृत्यु के बाद सौतेले भाइयों से पालन पोषण प्राप्त हो इसकी अपेक्षा नहीं थी, और अपना भी कहीं कुछ स्वत हो सकता है यह उस दिव्य मन में आ ही नहीं सकता था। लोगों को इतना सस्ता मजदूर भला कहाँ मिलता। भरत को तो किसी की भी आज्ञा को अस्वीकार करना आता ही नहीं था। भाइयों ने देखा कि जड़ भरत औरों का काम करके उनका दिया भोजन करते हैं तो कुख्याति होती है, अतः उन्होंने जड़ भरत को अपने ही खेत पर रखवाली के लिए बैठा दिया। भरत खेत की रखवाली को बैठ तो गए, किंतु अपना खेत पराया खेत भी क्या जाने, और रखवाली में खेत पर बैठे रहने के अतिरिक्त भी कुछ करना है इसका उन्हें क्या पता। हाँ, वे खेत पर बैठे अवश्य रहते थे। अंधेरी रात में भी वे खेत की मेड़ पर जमे बैठे ही रहते थे। उसी समय कोई शूद्र सरदार देवी भद्रकाली को पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मनुष्य बलि देना चाहता था। उस बलि के लिए मनुष्य प्राप्त कर लिया था, किंतु ठीक बलिदान की रात्रि में वह मनुष्य किसी प्रकार भाग गया। उस सरदार के सेवक उस मनुष्य को ढूंढने निकले रात्रि में, उन्हें वह मनुष्य तो मिला नहीं। खेत की रखवाली करते जड़ भरत मिल गए। चिंता शोक से सर्वथा रहित होने के कारण जड़ भरत का शरीर खूब मोटा तगड़ा था। शूद्र सरदार के सेवकों ने देखा कि यह बलि के लिए अच्छा पशु है, बस वे प्रसन्न हो गए। रस्सियों से जड़ भरत को बांधकर देवी के मंदिर में उन्हें ले गए। हम तुम्हारी पूजा करेंगे। शूद्र सरदार भी प्रसन्न हुआ। जड़ भरत जैसा मोटा व्यक्ति बलिदान के लिए मिलने से विशेष सुविधा यह